तो नाज़रीन, इसराइल का 200 जंगी तैयारों के साथ ईरान पर हमला। ईरानी आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद कमांडर्स शहीद कर दिए गए हैं। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर इस्माइल कानी और गुलाम अली राशिद को भी हमले में शहीद कर दिया गया। और ये तो हमें अंदाजा हो ही गया है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो किस कदर सोफिस्टिकेटेड है, प्रिसीजन उनका कितना अच्छा है। उन्होंने एग्जैक्टली उन कमरों को निशाना बनाया, उन अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया पूरी बिल्डिंग में जहां पर उनके साइंसदान मौजूद थे या जो उनके टारगेट्स मौजूद थे। नेतन्याहू जो है उसने उनके पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, एवरीथिंग को खत्म करेगा। वो 20-30 साल उनको पीछे करेगा और 20-30 साल के बाद खुदा जाने क्या होने वाला है। क्या ये इनकी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ जो हुई है इसीलिए हुई है? मैं समझता हूँ इसके बाद तो हमारा वक्त आ गया ना, हम भी एक मुसलमान बोल के। So Pakistan also has to formulate a policy और क्या करना और क्या नहीं करना। ये कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कि जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है विद इन ईरान, वो ऐसा लगता है कि बड़ा इफेक्टिव है। उनको बड़ी अच्छी तरह पता था कि ईरान का की जो अहम फौजी शख्सियात हैं वो कहाँ पर बैठी हुई हैं। आपको खबर दे, इसराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला। इसराइल जो है वो बिल्कुल सरीहन जो है वो ज्यादती कर रहा है, वो जोर जबरदस्ती कर रहा है। शायद उसको गजा से यानी इतनी ज्यादा तकवीयत नहीं मिली कि सारी कुछ यानी करके वो जो नस्ल कुशी वहां हो रही है कि उसको एक और फ्रंट। दोस्तों, ईरान के ऊपर एक मैसिव अटैक किया है इसराइल ने, और जिसमें जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको टारगेट किया है। तेहरान से लेकर के लगभग पूरे ईरान में इसराइल ने अटैक किया है। 200 से ज्यादा फाइटर जेट यूज किए हैं और एक बहुत बड़ा अटैक किया है जिसको देख के पूरी दुनिया दंग रह गई है। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनके साथ साथ जो ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको यहाँ पे मार गिराया है, और कई सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मार गिराया है। और ये पूरा अटैक देख के पाकिस्तान के जो है वो तोते उड़ चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बातें कर रहा है कि ईरान ने जो है वो बहुत गलत किया, इसराइल ने बहुत गलत किया ईरान पे इस तरह का अटैक करके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब से कुछ ही दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी से यूएस ईरान पर जब अटैक करेगा तब यही पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बात करेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वक्त रेज हो रहे हैं वो ये हैं कि क्या जो हमले अभी इसराइल ने किए हैं 6 साइंसदानों को मारने का, और इसकी तो तस्दीक भी ईरान ने कर दी, और फिर एटमी जो मकामात थे, तंसीबात थी, उस पर हमला। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुकम्मल तौर पर जो सलाहियत, जौहरी सलाहियत हासिल करने की कैपेबिलिटी है ईरान की, क्या वो हिट हो गई है या ईरान के पास कोई बैकअप मौजूद है? लेकिन बहरहाल ईरान के हवाले से सबसे बड़ा नुक्ता तो यही है। लेकिन अगर इस सवाल का ये जो हमला हुआ है ईरान के ऊपर, इसका कोई मौसर जवाब ना दिया गया तो बहरहाल फिर ये खतरा जरूर मौजूद है कि जहां जहां पर बाकी फैसिलिटीज मौजूद है ईरान के पास, उनको भी टारगेट किया जा सकता है अगले 2-4 रोज में। और ये तो हमें अंदाजा हो ही गया है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो किस कदर सोफिस्टिकेटेड है, प्रिसीजन उनका कितना अच्छा है। उन्होंने एग्जैक्टली उन कमरों को निशाना बनाया, उन अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया पूरी बिल्डिंग में जहां पर उनके साइंसदान मौजूद थे या जो उनके टारगेट्स मौजूद थे। और दूसरी तरफ ईरान के जो मिसाइल हैं उनको रास्ते में रोका गया है, उर्दन ही ने रोक लिया है या उर्दन ही ने गिरा दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शायद वो अभी डॉज करने की सलाहियत उनके सॉफ्टवेयर नहीं रखते हैं, वो जो इक्विपमेंट ईरान ने बनाए हुए हैं। तो इस तरह का ईरान पर हमला किया गया, उसका जवाब ना दिया या उस स्केल का जवाब ना दिया, तो फिर खदशा मौजूद रहेगा कि जहां जहां पर बाकी जगहों पर फैसिलिटीज मौजूद हैं यूरेनियम की, एनरिचमेंट की, वहां पर मजीद अटैक जो है वो इसराइल कर सकता है। तो इसराइल ने भारत अपनी पूरी सलाहियत, जो उनके पास हर तरह से दिफाई सलाहियत या हमला करने की सलाहियत या इंटेलिजेंस की खास तौर पर सलाहियत मौजूद है, उन्होंने इजहार किया है। और क्योंकि बहरहाल कई ममालिक की हिमायत इसराइल को अमली तौर पर हासिल हो गई है, इसलिए ईरान के लिए ये मार्का हरगिज़ आसान नहीं है। नेतन्याहू जो है उसने इंडस्ट्रियलाइज करेगा ईरान को, उनके पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, एवरीथिंग को खत्म करेगा। वो 20-30 साल उनको पीछे करेगा और 20-30 साल के बाद खुदा जाने क्या होने वाला है। और वो कह देगा अपने लोगों को, और ट्रंप को, वो तो ट्रंप जो भी मर्जी कहे, अरे हाय हाय ये वो जो भी करेगा बहाने बनाएगा, हमने बड़ी कोशिश की, हमने ये किया, मगर अब क्या करें, दे वर रिफ्यूजिंग टू गिव इट अप। इसके बाद ये बहाना है जी, नहीं वो आपने बता दिया कि एक बहाना है, लेकिन अब जो रिएक्शन होगा रूस और चीन का वो क्या होगा?
क्या रूस और चीन इस जंग को रोकने की कोशिश करेंगे? वो इस पोजीशन में हैं? नहीं, वो क्या कर सकते हैं आप बताएं? वो क्या न्यूक करेंगे इसराइल को? क्या वो उनमें से कोई भी है जो कहेगा हमने अभी 10-20 बम विद मिसाइल्स, वेपनरी और लोगों के साथ हमने भेज दिया ईरान को, आप उस पर न्यूक्लियर अटैक करें या किसी किस्म का अटैक करें तो वो फिर आपको अटैक करेंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे। और अगर उनको करना था तो पहले से श्योर करते कि हम ऐसी चीज कर सकेंगे। We can't do it in the middle of a war। तो अब बात ये है आरिफ साहब, इसके बाद तो हमारा वक्त आ गया ना। हम भी एक मुसलमान मुल्क है और हमारे पास 170 वेपन्स हैं, तो हमारे साथ ये कैसे डील करेंगे? और अमेरिका और ये दोनों मिलके, क्या ये इनकी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ जो हुई है इसीलिए हुई है? मैं समझता हूँ इन्होंने आना है हिंदुस्तान को और प्रॉक्सी उनको साथ लड़ाएंगे। मोदी को पूछेंगे न्यूक्लियर वेपन के साथ पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हो, कैन यू लिव विद इट? वो कहेगा नहीं, वो कहेगा फिर इनको कैसे खत्म करें? देखिए हिलाली साहब, खैर वो 30,000 करोड़ रुपए का QR SAM सिस्टम अब वो खरीद रहे हैं और वो शायद उस बात को अक्कासी भी करता है कि जिस तरह मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पॉज आया है। नेतन्याहू एक एक्सट्रीमिस्ट है, उसने कह दिया आई विल नॉट कैन नॉट काउंटेनेंस एन इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर वेपन, कह दिया। और अपने फैमिली के साथ बैठ के प्राइवेट वीडियो में कहा है कि इसके बाद पाकिस्तान आएगा। वो वेस्ली क्लार्क ने भी बता दिया है, जो नेटो का कमांडर था, जब मैं गया था पेंटागन पूछने के लिए। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि पहले पाकिस्तान इंडिया कन्फ्लिक्ट हो तो जो हालात बिगड़े वो इस रीजन में बिगड़े, अब ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट हो तो रीजन मुतासिर होगा, और चाइना जो है वो इस रीजन की सबसे बड़ी ताकत है, और जिस तरह अभी उसका अमेरिका के साथ मुआहिदा तय हो गया है, वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ लेके बढ़ रहा है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठने का मुतहम्मिल हो सकेगा? क्या उसकी मईशत चलती रहेगी, वो मुतासिर नहीं होगा अगर कोई कन्फ्लिक्ट ये आगे बढ़ता है ईरान वाला? नहीं, कुछ हद तक तो होगा, मगर क्या सीपेक के लिए या इस रूट के लिए सीपेक का और तो कोई रूट है नहीं है। विल यू रिस्क अ न्यूक्लियर थर्ड वर्ल्ड वॉर?